हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित खुराना। और जैसा कि हम बने हुए हैं अपने चैनल के ऊपर और काफ़ी अलग अलग वीडियोस लेके आ रहे हैं 9th से लेके 12th क्लास तक के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड के ऊपर स्टूडेंट्स आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में जो कुछ भी जनरल साइंस चीज़ें हमारे नेचर में हैपन होती हैं स्टूडेंट, उन सबको हम स्टडी करने वाले हैं। और जो आपकी जनरल साइंस है स्टूडेंट, ये आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, लाइक मैं बात करता हूँ हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन HSSC की, SSC की, या अगर मैं बात करता हूँ रेलवे की, इन सब में आपके 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको जनरल साइंस में से देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूं और उसके बाद आपको लगभग 1000 के आसपास कुछ एक ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर आप जिनको कर लेते हैं तो आपको और क्वेश्चंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। इन 1000 क्वेश्चन में से ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप बने रहिए मेरे साथ। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट जनरल साइंस के बारे में। अब जनरल साइंस स्टूडेंट क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस में, जैसा कि नाम दिया हुआ है साइंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बताते हैं कि साइंस का मतलब क्या होता है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। अगर मैं बात करता हूं साइंस, साइंस हमारा एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका वर्ड होता है मतलब साइंटिया, जिसे हम कह सकते हैं नॉलेज। अगर इससे हिंदी में बात करें तो हम साइंस को कहते हैं विज्ञान, मतलब ज्ञान। मतलब हमारे नेचर के अंदर जो कुछ भी ये घटित हो रहा है या जो कुछ भी हैपन हो रही है उस सब के बारे में जो कंप्लीट नॉलेज है, पूरा ज्ञान है स्टूडेंट्स, वो कहलाता है हमारे लिए विज्ञान। अगर मैं बात करता हूं विज्ञान को इजीली स्टडी करने के लिए, आसानी से समझने के लिए क्या किया है, इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि हमें जिस पार्ट का ज्ञान चाहिए उसको हम आसानी से समझ सकें स्टूडेंट्स। तो वो 4-5 पार्ट कौन कौन से हैं? वैसे तो काफ़ी पार्ट्स अपने अकॉर्डिंग स्टडी किया गया, हम मेन 4 पार्ट करने वाले हैं जहां से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाने वाले हैं। कहां पर? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं फिजिक्स, जिसे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं हम हिंदी में? भौतिक विज्ञान। जो नेक्स्ट आने वाला स्टूडेंट्स वो आने वाला है हमारे पास केमिस्ट्री। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रसायन विज्ञान। तो तीसरा आने वाला स्टूडेंट्स वो आने वाला है हमारे पास बायोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान। और जो फोर्थ आने वाला स्टूडेंट्स वो हम एक और लेके चल रहे हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो किसान है या गांव से बिलोंग करते हैं, काफ़ी उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, हम क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं या कैसे हम कृषि कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कृषि विज्ञान भी बोलते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल्स में स्टूडेंट स्टडी करने वाले हैं कि ये सब कुछ क्या क्या होता है। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है या कृषि विज्ञान क्या होता है, इन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। जो हम पहला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट वो करने वाले हैं हम फिजिक्स। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान स्टूडेंट्स हमें क्या बताने वाला है? इस नेचर में, इस प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ कौन बताएगा हमें? फिजिक्स बता रही है।
अगर हम बात करते हैं जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में, वो सब कुछ कौन बताएगा? बायोलॉजी बताएगी। अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो पदार्थ किससे मिलके बना है, छोटा छोटा पार्ट क्या होता है, वो कैसे रिएक्शन करता है, उस सबको बताने वाला है कौन? रसायन विज्ञान। तो आज हम हमारा लेके आए हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फर्स्ट पार्ट को, जो कि हमारे पास है भौतिक विज्ञान। ठीक है जी, स्टडी करने वाले हैं भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान में क्या क्या चीजें आती हैं, उन सबको हम स्टूडेंट स्टडी करने वाले हैं कि भौतिक विज्ञान को भी क्या किया गया स्टूडेंट्स, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग टाइप से। जैसे हमने साइंस को 3 पार्ट से डिवाइड किया है, वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की, इसको भी क्या कर दिया गया है स्टूडेंट्स, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन कौन से पार्ट स्टूडेंट, वो हम स्टडी कर लेते हैं एक बार, फिर आएंगे उस जितने भी पार्ट हैं उसको हम काफी डिटेल्स में विस्तृत जानकारी उसकी लेने वाले हैं कि वो कैसे कैसे काम करते हैं। स्टूडेंट खाली क्वेश्चन करने से काम नहीं चलता, यहाँ पे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, ये काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये आप कंसेप्ट बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हो तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है स्टूडेंट्स। चलिए कौन कौन से पार्ट यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो आपको क्लियर कर दूं। इसका जो फर्स्ट पार्ट आता है स्टूडेंट्स, वो होता है मैकेनिक्स। अगर मैं इसको कहूं हिंदी में तो इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यांत्रिकी बोलते हैं। नाम में आ गया, दोनों ही वर्ड आप लोग समझ चुके होंगे कि मैकेनिक्स क्या है और यांत्रिकी क्या है। मतलब यंत्र की बात कर रहे हैं, मशीन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जितनी भी मशीनें हैं उन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी जो मशीन होती है वो कैसे काम करती है। अगर मैं आपको शॉर्ट वर्ड में कहूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें आने वाली हैं। एक आने वाला है बल, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फोर्स, और एक आने वाला है स्टूडेंट गति, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मोशन। यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पक्का, बल और गति में से, फोर्स और मोशन में से। तो इसको हम डिटेल्स में करेंगे चीजें क्या होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट पार्ट जो इसका करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है हमारे पास फिजिक्स का, जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है स्टूडेंट्स, वो आने वाला है हमारे पास विद्युत के बारे में। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, वो आने वाला है हमारे पास हीट के बारे में। हीट मतलब ऊष्मा। स्टूडेंट्स आप लोग इस चीज को डेली यूज में देखते होंगे, किसी चीज को चला रहे हैं, वहां से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, कितनी हीट निकल रही है, कैसे मूव करती है, कहाँ जाती है, सब कुछ यहाँ पे हम ऊष्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं। अगर हम इसको स्टडी करने वाले हैं, इसको हम दोनों ही लैंग्वेज में करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। जिसको मैं हिंदी में लिख नहीं रहा उसको इंग्लिश में जरूर, हिंदी में एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूं वर्ड लिख के आपके पास इंग्लिश के अंदर। स्टूडेंट जो हमारा थर्ड पार्ट आता है वो आता है साउंड का। स्टूडेंट साउंड्स को क्या बोलते हैं हम, ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ध्वनि। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। साउंड मतलब हम सुन कह सकते हैं, साउंड आपका मूव कैसे करता है, साउंड को चलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, और साउंड की गति कितनी होती है, सब कुछ यहाँ पे हम क्या करने वाले स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है स्टूडेंट, वो आता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विद्युत भी बोलते हैं। तो इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि विद्युत क्या होती है। विद्युत से तो आपका काफी अच्छा रिलेशन है, क्योंकि हम डेली यूज में इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत या करंट को देखते हैं स्टूडेंट। देखते तो क्या है, फील कर सकते हैं, क्योंकि आज के बिना जो हमारी लग्जरी लाइफ है, ऐशो आराम की लाइफ है, वो विद्युत के बिना क्या है, इम्पॉसिबल है स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास पांचवा पार्ट आ रहा है जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो आने वाला है हमारे पास मैग्नेटिज्म।
मैग्नेटिज्म में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट चुंबक के बारे में, कि चुंबक आपका कैसे काम करता है। अभी तक सिर्फ चुंबक के बारे में आपको एक ही बात पता होगी मोस्टली, कि चुंबक किसी भी चीज को आकर्षित करता है, प्रकर्षित करता है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ और जो आपके जनरल एग्जाम्स में पूछी जाती है स्टूडेंट। जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इसका आने वाला है वो आने वाला है जी लाइट का। अब इसके बारे में तो काफ़ी अच्छा पता होगा आपके पास, लाइट मतलब प्रकाश के बारे में। आज जिन्होंने पहले एग्जाम दिए हैं उनको पता भी होगा कि प्रकाश में से भी क्या होता है, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, वो क्या है, हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में, कि मानव की जो आँख है वो कैसे काम करती है, कैसे बिहेव करती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्यों देख पाते हैं। तो ये सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे पास तारे होते हैं वो ट्विंकल होते हैं, क्यों दिखाई देते हैं। हमारे पास देखा होगा कि हमारे एक होती है आभासी, मिरेज बोलते हैं, कि जब हम जून में जाते हैं कि या धूप के अंदर तो हमें क्या होता है कि सामने धरती के ऊपर पानी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। कि सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ लाइट के कौन कौन सी काम है वो सब कुछ कहाँ डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो आने वाला है हमारे पास मीन्स आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी स्टूडेंट यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आजकल आधुनिक युग में हमारे पास चल क्या रहा है। कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं। इस पार्ट में से एक फुल फॉर्म आपके पास जरूर आ जाती है। कोई भी एटम के बारे में, परमाणु के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे बनता है, न्यूक्लियर संयंत्र कैसे बनते हैं, सब कुछ स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर आपके पास डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास ये सब कुछ है जो हम जनरल साइंस में पढ़ने वाले हैं। ये तो हमारे पास एक फिजिक्स का ही पार्ट है। जब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो करवाने वाला हूँ कि हम केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल से करेंगे। और हमारे पास जो नेक्स्ट बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसको करेंगे। और फिर लास्ट में करने वाले हैं हम एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान को। इसके एक पार्ट देख लीजिए, फिर चलते हैं हम डिटेल से अलग अलग पार्ट्स के ऊपर कि मैकेनिक्स क्या है और ये कैसे काम करती है स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम फर्स्ट पार्ट जो इसका डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम मैकेनिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यांत्रिकी। अब मैकेनिक्स है क्या, ये यांत्रिकी क्या है। मैकेनिक्स क्या है, वो पार्ट है फिजिक्स का, भौतिकी का, जो क्या करता है, मशीन को स्टडी करता है, या कह लो कि जो क्या करे, यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दे, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मशीन बोलते हैं। और यंत्र क्या होता है, कोई भी मशीन क्या होती है, जो हमारे काम को आसान बना दे। कोई भी चीज स्टूडेंट जो क्या करे, हमारे काम को आसान बना दे, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मशीन बोलते हैं। आपने नंबर ऑफ मशीन्स देखी होंगी, फैन है, मशीन है, हमारे घरों में सिलाई मशीन है, मोटर है, मशीन है, टीवी है, मशीन है, रिमोट है, मशीन है, सब कुछ ही क्या है स्टूडेंट, मशीन है। कोई भी मशीन या कोई भी चीज़ जो हमारे काम को क्या कर दे, आसान कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मशीन बोलते हैं। मशीन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो काम करती हैं, उसके अंदर कौन कौन से काम, या आपके पास कह लो कि मशीन में ऐसी क्या चीज़ है जिसका मशीन काम करती है। मशीन में मेनली दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक तो होता है आपके पास गति और एक क्या होती है, बल। गति और बल क्या है, दो ऐसी भौतिक राशियां हैं जिसके बिना कोई भी मशीन काम नहीं करती है। अभी आप कहोगे हमारा रिमोट है जी, रिमोट में काम चल भी नहीं रहा, उस पर हम फोर्स भी नहीं लगाते फिर काम कर रहा है जी, वैसा क्या चीज़ हो रहा है। अब रिमोट के अंदर जाके देखें तो सेल डाले हुए हैं, सेल में क्या होता है, विद्युत होती है, और विद्युत में क्या होता है, चार्ज या आवेश होता है, वो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो मशीन
काम कर रही है स्टूडेंट्स। तो यंत्र क्या होता है, एक तो उसमें गति होती है और एक क्या होता है, बल। गति और बल के बिना कोई भी आपका जो यंत्र है स्टूडेंट्स वो आपका काम नहीं कर सकता है आपके पास। तो हमारे पास मैकेनिक्स किसकी स्टडी है जी, मशीन की स्टडी है। और मशीन की स्टडी है जी गति यानी मोशन, और किसकी है, बल यानी फोर्स की स्टडी है। इनके बारे में जो कंप्लीट नॉलेज होती है, जानकारी होता है, उसको मैकेनिक्स स्टडी करता है। तो मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पार्ट आने वाला है स्टूडेंट वो डिस्कस करने वाले हैं हम मापन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाने वाला है। तो देखते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है स्टूडेंट। अगर मैं बात करता हूँ मेजरमेंट में, इस हमारे पास एक फर्स्ट चीज आती है, वो क्या आती है, भौतिक राशि। ये भौतिक राशि क्या होती है स्टूडेंट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल लेता हूं, आप मार्केट में गए और आपने क्या किया, चीनी ली। चीनी कितनी ली, 5 किलो। तो ये मास होगा, इसे हम बोलते हैं भौतिक राशि। आप गाड़ी चला रहे हो, आप क्या कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और आप में क्या है, स्पीड है, बाइक चल रही है कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर से। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है, किसको, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या करता है, चाल को रिप्रेजेंट करता है। चाल कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। इसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। यानी ऐसा कोई भी फॉर्मूला जो किसी भी चीज के बारे में बताए, उसका नेचर बताए, वो चीज क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि बोलते हैं स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे 4 चीजें लिख देता हूँ, 4, 5 और 6, इसमें से क्या है स्टूडेंट, एक मास है, एक लेंथ है और एक टाइम है। 4, 5, 6 आपको नहीं पता ये क्या है, 4, 5 या 6 है, लेकिन जितनी भी चीजें हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सारी क्या है हमारे पास, भौतिक राशियां। मैं लिख देता हूँ केजी, तो ये क्या है स्टूडेंट, मास है। और ये क्या लिख दिया, मीटर, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, लेंथ। और लिख दिया सेकंड, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, हमारे पास टाइम बन गया। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है, जिस भी राशि को हम मेजर कर सकें, माप सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं स्टूडेंट्स, क्या होती है, जिस भी राशि को हम माप सकें उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, भौतिक राशि की हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से होते हैं। ये चीज़ें शायद आपको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन उसको 1 या 2 बार आप पढ़ोगे तो काफ़ी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आजकल बिल्कुल सिंपल आपकी साइंस नहीं आती है, थोड़ी वो बढ़ा चाह के एडवांस लेके चलते हैं। तो आपको सबके बारे में स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। तो हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स इसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि वो भौतिक राशियां हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी होती हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां भौतिक राशियां स्टूडेंट, भौतिक राशियां, इसमें जो पहली आती है मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी, जो पहली आ रही स्टूडेंट मेरे पास, वो कौन सी आ रही है, फंडामेंटल। इसे क्या बोलते हैं, मूल राशि। जो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल, मूल।
फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जिसको अपने बारे में बताने के लिए क्या होता है, दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही क्या होता है फ्रेंड्स, पूरा होता है। जैसे प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, अब क्या होता है, अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो वो अपने आप में ही क्या है, खुद एक पर्सन है, इसके बारे में हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे हमारे पास क्या होती हैं, मूल राशियां होती हैं। अगर मैं बात करूं मूल राशियां, टोटल हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, 7 मूल राशियां। तो कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर ही आता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा स्टूडेंट्स और पूछेगा इससे मूल राशि कौन कौन सी नहीं है या मूल राशि कौन कौन सी है। तो बताने वाला हूं, जो मूल राशि के मात्रक होंगे, मात्रक यानी यूनिट किसमें मेजर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में, हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, तो हमारे पास जो फर्स्ट मूल राशि है वो कौन सी है स्टूडेंट, वो आती है मास, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, द्रव्यमान। और सेकंड जो आती है स्टूडेंट्स, वो आती है हमारे पास लेंथ, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लंबाई। और तीसरी आती है हमारे पास टाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, समय। और जो फोर्थ आती है हमारे पास, वो क्या आती है, करंट, अभी डिस्कस किया है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, विद्युत। और जो हमारे पास पांचवी आती है, वो आती है स्टूडेंट हमारे पास टेम्परेचर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ताप। और हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो कौन सी आती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका हिंदी में भी नाम ल्यूमिनस इंटेंसिटी ही होता है। इसका मतलब होता है चमकने की पावर, कितनी चमक है किसी चीज के अंदर। और जो हमारे पास लास्ट आती है उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की मात्रा। चलिए हम बात करते हैं इनके मात्रक कौन कौन से होते हैं। मूल मात्रक कहते हैं इसको हम, मात्रक क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट्स भी बोलते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश वो बताया उनके पास, उन्होंने 10th 9th में इंग्लिश ही पढ़ी हुई है और काफ़ियों ने हिंदी पढ़ी हुई, तो हम दोनों में लेके आ रहे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रॉपरली कवर कर दिया जाएगा इन चीज़ों को। तो मास, इसकी यूनिट क्या होती है भाई, किलोग्राम। लेंथ क्या होती है भाई, मीटर। टाइम की क्या होती है भाई, सेकंड। करंट की, विद्युत की क्या होती है भाई, एम्पियर। ताप की क्या होती है भाई, केल्विन होती है जी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी होती है जी कैंडेला। ये आपके पास नई चीज सुनने में आया हुआ है, कैंडेला। कैंडेला आपको बताएगा कि कोई भी चीज है उसकी चमक कितनी है जी। अगर मैं बात करता हूँ एक बल्ब, अगर हम बल्ब के बिल्कुल पास जाएं तो उसकी चमक बढ़ जाती है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसकी चमक क्या होती जाएगी स्टूडेंट, कम होती जाएगी। और नेक्स्ट आती है क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा, इसकी होती है जी मोल। मोल के बारे में आप पढ़ चुके हो, 9th क्लास के बारे में काफ़ी अच्छा बताते हैं कि हम कैसे किसी पदार्थ की मात्रा को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो हमारे पास ये 7 मूल राशि हैं और इनके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से मूल राशि कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो आपको ये याद करनी होगी, आपको देखना होगा 4 में से ऑप्शन में कुछ है या नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कई बार आपको स्टूडेंट क्वेश्चन देगा, क्या देगा आपको, 3 ये दी होंगी, एक अदर दी होगी, तो पूछेगा कौन सी नहीं है तो अदर आ जाएगी। आपको दी होगा एक ये दी होगी, 3 अदर दी होगी और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी मूल राशि है, जो होगी आप उस पर टिक कर सकते हो। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम फिर नेक्स्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट जो भौतिक राशि थी इसकी जो पहला पार्ट था वो क्या था, मूल राशि। इसके दो पार्ट और भी हैं स्टूडेंट। पहला नेक्स्ट आता है परिवर्तित राशि और एक आता है संपूरक राशि। इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ परिवर्तित राशि, आपके पास ये वास्तव राशियाँ हैं जिनका खुद का अपना कोई मात्रक नहीं होता, ये दूसरे के मात्रक पे क्या करती हैं, निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं। डिपेंड्स ऑन अदर, जो क्या करे, दूसरों पर निर्भर रहे, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल। जैसे मैं बात करता हूं चाल, चाल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्पीड भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, दूरी बटा समय कह सकते हो। क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। अब देखिए चाल है, उसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, दूरी आ रही है और समय आ रहा है। तो किस पे डिपेंड कर रही है, दूरी और समय पे बात कर रही है। तो मैं इसका मात्रक निकालूं तो क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर और सेकंड। इसका खुद का पर्सनल कोई मात्रक नहीं है, किससे होता है, दूसरों पे निर्भर करे। अगर मैं ऐसे ही निकालता हूं बल का, बल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फोर्स भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, मास। मास मतलब द्रव्यमान इनटू एक्सकरलेशन। एक्सकरलेशन मतलब त्वरण। तो क्या होता है, मास का मात्रक होता है जी केजी और इसका होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बताऊंगा आपको ये कैसे आया, मीटर सेकंड का स्क्वायर कैसे बनता है, सब कुछ सिर्फ हमने इसको डिस्कस किया है। तो हमारे पास का यूनिट आ गई तो उसमें डिस्कस करें स्टूडेंट। आपको डिटेल्स में करवाने वाला हूँ कि चीज़ें हमारे पास आई तो आई कैसे स्टूडेंट्स। चले, तो एक आती है हमारे पास संपूरक या सप्लीमेंट्री यूनिट। स्टूडेंट्स ये किसके बारे में है, एंगल्स के बारे में है, कोणस के बारे में है। और कौन कौन से होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है हमारे पास समतल कोण। क्या आता है स्टूडेंट, समतल कोण, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। क्या होता है, समतल कोण या प्लेन एंगल। ये वो एंगल होता है जिसको हम किसी भी प्लेन के ऊपर बना सकते हैं, किसी भी एक सरफेस के ऊपर। जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक होती है एक्स और एक वाई, ये एक सरफेस है, यहाँ पे हम एक्स और वाई बना पाएंगे। और इसमें जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा जी, प्लेन एंगल या समतल कोण। एक समतल पार्ट के ऊपर जो भी कोण बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, समतल कोण। जो समतल कोण है इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो क्या होती है स्टूडेंट, रेडियन। हिंदी में इसको रेडियन ही बोलते हैं। क्या होती है, रेडियन। अभी तक हम जितने भी कोण बनाते हैं 10वीं तक, वो सारे कौन से बनाते हैं, समतल या प्लेन एंगल। इसके अलावा हमारे पास एक और आता है सॉलिड एंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठोसीय कोण। और ये एंगल कहाँ बनता है, दो समतल के बीच में बनता है, दो प्लेन के बीच में बनता है। आपको दिखा दूं मैं, देखिए मेरे पास एक प्लेन ये वाला है, एक प्लेन ये वाला है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा जी वो कौन सा बनेगा, दो प्लेन के बीच में ठोसीय कोण या समतल कोण बनने वाला है। इसमें दो समतल चाहिए, दो सरफेस चाहिए जी, एक सरफेस के ऊपर एंगल बनेगा ही नहीं। अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट इसकी यूनिट्स की बात करूँ तो इसकी यूनिट्स होती है स्टूडेंट स्ट्रैडियन, STRADIAN, स्ट्रैडियन। तो कई बार पूछते हैं ठोसीय कोण का मात्रक क्या होता है जी, और समतल कोण का मात्रक क्या होता है। तो इनके बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट हम लेके आने वाले, आज का हम इतना ही करने वाले हैं क्योंकि आपके लिए काफ़ी थोड़ा टिपिकल सा रहेगा, क्योंकि हम थोड़ा वो कर रहे हैं, एडवांस पार्ट कर रहे हैं इसका। तो इसको पढ़ लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट लेके आने वाले हैं, मापन लेके आने वाले हैं। मापन का मतलब किसको हम कैसे माप सकते हैं, लाइक
मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, या हम लेके आने वाले हैं रिलेशन कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 एकड़ में कितने गज होते हैं, या 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मीटर में सेंटीमीटर ही होते हैं जी। अब बताऊँ कि सेंटीमीटर में भी मीटर होते हैं, कितने होते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको या कुछ दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो जनरल साइंस है वो क्लियर करनी है मेरे साथ, तो जो नेक्स्ट क्लास है वो मापन की रहने वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो क्या कीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपको जो हमारा चैनल है वो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपका बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए आपके पास। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।